त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 66,418 पदों के लिए 63,812 नॉमिनेशन। 7 से 9 जुलाई के बीच होगी जांच। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 3 नए मामले आए सामने। मरीज होम आइसोलेशन। डेंगू की भी दस्तक। डेंगू के नियंत्रण के प्रयास जारी। पंचायत चुनाव में हर बूथ पर तैनात होगी एक महिला मतदान अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बीएड एडमिशन के लिए अब नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट के आधार पर मिलेगा कॉलेज। बद्रीनाथ व जोशीमठ के बीच हेली शटल सेवा जल्द होगी शुरू। राज्य सरकार ने केंद्र को सौंपा प्रस्ताव। केदारनाथ की तर्ज पर होगी संचालित। 750 करोड़ ठगने वाला दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। थाईलैंड भागते वक्त उत्तराखंड एसटीएफ ने धर दबोचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हो रही चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही प्रेस वार्ता। अहम जानकारी सामने आई है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद। पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही प्रेस वार्ता। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बता दें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंधित है डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल जैसे प्रतीक, लेकिन ताजा जुलूस में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन दिखाई दिया है। तलवार और अवैध हथियारों से सजे जुलूस का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल कि क्या धार्मिक आयोजनों में दोहरी नीति अपना रहा है प्रशासन। वायरल वीडियो के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस की चुप्पी पर जनता में गुस्सा देखने को मिला है। पौड़ी पहुंचे लोक गायक मनमोहन गौनियाल ने उनके गढ़वाली गीतों को मिल रही प्रसिद्धि पर जनता का आभार जताया है। जनपद के बिरुखाल ब्लॉक के कोटापाली गांव के रहने वाले मनमोहन गौनियाल पेशे से शिक्षक हैं। वर्तमान में राजोक्या इंटर कॉलेज रखड़ीखाल में बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू, पर्वतों की शांति, चारों धामों की आस्था, पारंपरिक भोजन के मिठास और पहाड़ी लोगों की सादगी को पिरोने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली एल्बम चंद्रा छोरी के बाद अब उनके द्वारा पहाड़ी बांध, रूढ़ीबौ, गौचर का मेला, ऐजानु हमरो गणदेश तथा अब इन हमरो उत्तराखंड को जनता का स्नेह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह रिलीज हुए इनु हमरो उत्तराखंड गीत में सुप्रसिद्ध लोक गायक गजेंद्र राणा के साथ उनकी जुगलबंदी को लोगों ने सराहा है। रसीलू चंद रहे जब तो जाने चंद रहे वे बोणी रसीलो या
आहा वे बाणी रसीलू चंद रहे। पाली नामक ग्राम में, और जो है मैं अभी हाल ही में वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज रखनी खाल में बतौर शिक्षक कार्यरत हूँ। और बस धन्यवाद सर पहले तो आपका, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम। जो मेरा एक आपने वीडियो की बात की, तो मेरा एक नया गाना अभी लॉन्च हुआ है, और उत्तराखंड के जो रॉक स्टार गायक हैं गजेंद्र राणा जी, उन्होंने मेरे साथ इसमें अपना स्वर दिया है और बखूबी निभाया भी गीत को। तो हमारा जो गीत है एक ऐतिहासिक गीत बोल सकते हैं इसे। मैंने इसको लिखने की कोशिश की उत्तराखंड को ही लेकर के, उत्तराखंड को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे यहाँ का जो खान पान है, जो संस्कृति है, हमारे सांस्कृतिक भोज हैं, उसमें हमारे जो सांस्कृतिक वस्त्र हैं, आभूषण हैं, हमारे यहाँ की जो हिमाच्छादित पर्वत शिखर हैं, चाहे नंदा देवी हो, पंचाचुली हो, आदि कैलाश हो या चौखंबा हो, इस प्रकार से यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत सभी का मैंने समावेश करने की कोशिश की गीत में। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की स्मैक बरामद की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत बहादुराबाद थाना पुलिस ने मोहम्मद मुरसलीन नामक तस्कर को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 1.042 किलो लाल रंग के स्मैक, 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, एक डिजिटल तराजू, एक पैकेट लाल रंग पाउडर और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए स्मैक में लाल रंग मिलाया था। मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है, उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। प्रदेश के साथ ही देहरादून जिले के डोईवाला ब्लॉक में भी पंचायत चुनाव के लिए दाखिल हुई नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। जमा नामांकन पत्रों की जांच को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी विनय कुमार की देखरेख में नामांकन पत्रों को जांचा जा रहा है। नामांकन पत्रों की जांच 3 दिन तक चलेगी, जिसमें नामांकन पत्रों में जांचा जाएगा कि जो दस्तावेज जमा किए गए वो प्रमाणित हैं या फिर नहीं। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण नामांकन पत्रों की भी छांटा जा रहा है ताकि उन पर निर्णय लिया जा सके। आज कल और इसके बाद 3 दिन का एक कार्यक्रम है, और जब तक कार्य समाप्ति नहीं होता 3 दिनों के अंदर तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो जांच के कार्य प्रारंभ हो गया है और 1033 नामांकन पत्र जमा हुए। इसमें हम जो नियम के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उनको हम देखेंगे, प्रपत्रों की जांच करेंगे और जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हल्द्वानी के गोलापार में एक पुराने जमीन विवाद को लेकर पीड़ित परिवार ने बुद्ध पार्क में धरना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सन 1976 में चंदन सिंह से किसी ने 2 बीघा जमीन ली थी, लेकिन बाद में उनकी 1200 स्क्वायर फीट जमीन दबा दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने धरना शुरू करने का फैसला किया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि चंदन सिंह के परिवार के साथ उनके पूर्वजों का जमीन को लेकर विवाद था, जिसको लेकर कई सालों से मामला चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी जमीन को वापस दिलाया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो धरने पर बैठे रहेंगे।
शासन प्रशासन ने जो भी हमारे संग अन्याय किया है उसके साथ न्याय हो, और क्या कहते हैं, कानून को ने बहुत अभद्र व्यवहार किए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी दो बीघा जमीन है, उसको क्या कहते हैं, कोटाबंदी होनी चाहिए उस पर है सर। और हमको अपनी 2 बीघा जमीन चाहिए, और 4 साल से केस चल रहा है ये, तब इस चक्कर से हम यहाँ बैठे हैं धरने में। कोई अधिकारी आया अभी तक? कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारी 2 बीघा जमीन हमको दी जाए। ये 3 दिन से खड़े हैं ये जमीन के बाबत में। 2 बीघा जमीन थी हमारी, 1276 स्क्वायर फुट उसने छीन लिया जमीन। हमको 2 बीघा जमीन चाहिए साहब। और कब ले जाते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम ये कह रहे हैं कि 2 बीघा जमीन कोटाबंदी करके दे दो। सर, हमने 2 बीघा जमीन चंदन सिंह पुत्र रतन सिंह से खेड़ा में 1976 में खरीदी। सर, 4 साल पूर्व उनने अवैध रूप से 1297 स्क्वायर फीट जमीन छीन ली जुताई में। खेत मिलानी, मेड़ मिलानी का काश्तकार हैं ये। तो सर, जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा तहसील से ज़मीन नपवा लो, कम होगी तो मैंने रजिस्ट्री कर रखी, मैं दे दूंगा। सर, पहली बार ज़मीन की पैमाइश हुई। पैमाइश करने के बाद कोर्ट में ये उनने अमीन खान को पटवारी जी ने रिपोर्ट लगा दी कि 1297 स्क्वायर फीट ज़मीन कम पाई गई है, जो चंदन सिंह के पास उपलब्ध है। सर, उसके बाद चंदन सिंह ने आपत्ति लगाई कि मेरी भूमि कम है, तो कोर्ट ने जो हमने फीस दी थी उसी फीस में चंदन सिंह रावल की भी ज़मीन नाप दी। डोईवाला के कुड़कावाला में शनिवार को 13 साल की किशोरी अपनी 2 सहेलियों के साथ कूड़ा भरने गई थी। कूड़ा भरने के दौरान लड़कियां सुसवा नदी किनारे स्थित स्क्रीनिंग प्लांट में चली गईं और वहां से कुछ सामान उठा लिया। प्लांट में चौकीदारी करने वाले 4 लड़कों ने लड़कियों को चोरी के आरोप में पकड़ा। 2 लड़कियां मौके से भाग गईं। सजना नाम की लड़की को प्लांट के लड़के ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी कि लड़की चोरी करते हुए पकड़ी गई है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही डरी सहमी लड़की ने प्लांट के एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी चुन्नी का फंदा बनाकर लटक गई। मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस ने लड़की का शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी जैसे ही केशवपुरी बस्ती में रहने वाली लड़कियों के माता पिता को मिली, उन्होंने बस्ती के लोगों के साथ डोईवाला पुलिस से शिकायत की और बेटी को मारने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस घटना की जानकारी जैसे हिंदुवादी संगठनों को लगी, आग बबूला हो गए। बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस पहुंचकर मामले से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये कल की एक घटना है जिसमें पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई थी, एक फ़ोन आया था जिसमें ये बताया गया कि 3 बच्चे हैं जो कि कूड़ा बिनने का काम करते हैं। वो एक क्रशर में कहीं पर कूड़ा बिनने के लिए गए थे, या कि तो क्रशर के मालिक का फ़ोन आया था या क्रशर से ही जो मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया था कि पुलिस को कि इन्होंने उसमें से एक को पकड़कर बंद कर दिया है कि उनको उन पर चोरी का शक था, इसलिए उन्होंने उनको बंद कर दिया और 2 बच्चे वहाँ से भाग गए थे। जब तक उसके कुछ समय बाद दूसरा फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर उस बच्चा जो उन्होंने कमरे में बंद किया था उसको वो वहाँ पर फांसी पे लटका हुआ मिला है। तो उस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और वहाँ से बच्चे की बॉडी को रिकवर किया गया और उसके बाद बच्ची के परिजनों ने शाम को उस पर एक तहरीर भी दी थी जिसमें 2 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। उनके खिलाफ रात में ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। देहरादून में खसरा और रुबेला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान सितंबर तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को MR वैक्सीन से सुरक्षित करना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि इस अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही वार्डवार आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शहर में संक्रामक बीमारियों से बचाने को लेकर अभियान भी शुरू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। टीकाकरण अभियान की रूपरेखा हाल ही में सीएमओ कार्यालय में आयोजित एक जिला स्तरीय कार्यशाला में तैयार की गई। इस टीके से बच्चों में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिन बच्चों का पहले टीकाकरण किसी भी कारणवश छूट गया है उन्हें इस अभियान के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि हर बच्चे को समय पर सुरक्षित टीकाकरण मिले, जिससे प्रदेश को खसरा और रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से मुक्त बनाया जा सके।
देखिए, जो MR का टीका है बच्चे को 9 महीने पे लगाया जाता है और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं, मीजल्स और रूबेला MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसेस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स हैं उसके केसेस आते हैं, रूबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है, या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के मदनपुर, हसनपुर और मंडावर की सीमा में लगे मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कड़ा विरोध किया है। गुस्साए लोगों ने प्लांट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और ट्रीटमेंट प्लांट तुरंत बंद करने की मांग की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट का दरवाजा भी तोड़ दिया। मौके पर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। बता दें कि मदनपुर, हसनपुर के पास एक मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। लोगों का आरोप है कि प्लांट लगाते समय उन्हें भ्रमित किया गया था कि यहां पर नमकीन बिस्किट बनाने का प्लांट लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्लांट में मेडिकल वेस्टेज आने लगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें प्लांट में रोजगार देने का लालच देकर चुप करा दिया गया। वहीं अब मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट में क्षमता से 3 से 4 गुना ज्यादा वेस्ट आने लगा है। इसके विरोध में आज आसपास के गांव के लोग मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट पर इकट्ठा हुए। प्लांट के मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया। आपने जो विषय रखा वो वास्तव में चिंताजनक है, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए चिंताजनक है। और आप ये संघर्ष कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है इसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है। और आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं उचित स्थान पर, प्रशासन हो या शासन हो, मैं हर जगह आपकी बात रखूंगी। ये हमारा हसनपुर, मदनपुर और मंडावर और चौली गांव, ये 3 गांव हमारे इस परिक्षेत्र में है। इससे हमारे यहाँ एक MPCC फैक्ट्री है जो वेस्टेज कचरा होता है ह्यूमन बॉडी का, उसको जलाने का काम करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। लेकिन हमारे जो पुराने पिताजी रहे हैं, जो बड़े रहे हैं, और जितने भी हमारे आसपास के बुजुर्ग रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनको भ्रमित करके कोई फैक्ट्री चिप्स और ये बिस्कुट बनाने की लेकर कोई प्रस्ताव किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा खतरनाक तरीके से ये मैन्युपुलेट करेंगे। जहाँ से प्रदूषण फैल रहा है और क्या हमारे इस क्षेत्र में पक्षी बहुत ज़्यादा घूमते थे, तो वो सारे इधर से लुप्त हो चुके हैं क्योंकि वो बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये मेडिकल वेस्टेज प्लांट है, एक फैक्ट्री है मेडिकल वेस्टेज प्लांट के नाम। ये फैक्ट्री लगी है इधर से हसनपुर ग्राम, हसनपुर मदनपुर की है, और ये ग्राम बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेगा डाटा पट्टी आएगा, इस साइड थोड़ा सा छप्पुर है, कई गाँव का ही ये जोड़ है। यहाँ 8 गाँव यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हैं, और उस फैक्ट्री की वजह से उन लोगों को, जो गाँव वासी है, उनको बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ा। ये मेडिकल वेस्टेज प्लांट जितने गढ़वाल मंडल में जितने भी हॉस्पिटल है, उनका टोटल वेस्टेज जो आता है वो यहाँ पर भैया होता है। और उस सुखने की वजह से जो उसका धुआं है वो इतना गंद फैला रहा है कि वो टीबी जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों का रूप ले रहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन हर साल कई बड़ी चुनौतियां साथ लेकर आता है। इस बार सरकार के लिए चुनौती दोगुनी हो गई है। इस बार मानसून सीजन के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 31 जुलाई को चुनाव परिणाम के साथ समाप्त होगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मानसून सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का जोश भी बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में बुधवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने भी समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है और 39 सीटों को छोड़ दिया है, यानी यहाँ पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी द्वारा सूची जारी होने के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई तो क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है। दरअसल प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर का दर्द बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर भाजपा के एक नहीं कई दावेदार मैदान में डटे हुए थे। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। कई सीटों पर नहीं बीजेपी प्रत्याशी। चमोली में 5 सीट, सैंजी, पिलंग, रानो, विनायक, हॉट कल्याणी। पौड़ी में 4 सीट, बमराड़ी, बीरोंखाल, बधेड़ थलीसरैन, टीला थलीसरैन, भरनौ थलीसरैन। पिथौरागढ़ 1 सीट, लेलू प्रथम, बागेश्वर 1 सीट, पिंगलों। देहरादून ग्रामीण 2 सीट, डाक पत्थर द्वती, एटनबाग। टिहरी में 4 सीट, बंगलो की कांडी, हरियाणा, पलेडी, डोडरियाल, पैरोल। ऋषिकेश में 1 सीट, साहबनगर। उत्तरकाशी में 9 सीट, डुंडा, जेमर, फोल्ड, पुजार गांव, न्यू गांव, गेमला, भंडार रस्यू, गडोली, बड़गांव, हुडोली, कोटगांव, जखोल, नानई। चंपावत में 2 सीट, धुरा, कानीकोट। रानीखेत में 4 सीट, ईडा, इकरोला, मोहनरी, पिलखोली। उधम सिंह नगर में 1 सीट, भंगा। नैनीताल में 5 सीट, ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जी बंगर। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो भाजपा को यहां पर सीट खाली छोड़नी पड़ी क्योंकि बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता यहां पर एक साथ मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत सीट बंगलो की कांडी सीट पर अलमास गांव से अर्चना पवार, रोतू की बली से नीतू रावत और कैपंटी से सीता पवार ऐसे 3 टॉप कैंडिडेट थे जो कि बीजेपी की टिकट के दौड़ में सबसे आगे थे। ये टॉप 3 दावेदार भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी की इंटरनल सर्वे में भी एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यही नहीं, इन तीनों के अलावा भाजपा के दावेदारों की लिस्ट इस सीट पर काफी लंबी थी। लिहाजा पार्टी ने पूरी कसरत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिरकार इस सीट को इसलिए खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जिसे चुनाव लड़ना है वो अपने दम पर चुनाव लड़े और बीजेपी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि यदि उनके कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आता है तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कहलाया जाएगा और उसका स्वागत बीजेपी करेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देती है तो इनके अन्य कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर छटक सकते हैं, जिसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं ताकि चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित न हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बारिश या फिर सड़क बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां मतदाताओं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखिए, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जनपदों को भी हमारा निर्देश यही रहेगा कि जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराएं और वर्षा के कारण या मानसून खराब होने के कारण या अतिवृष्टि के कारण कहीं भी रास्ता बंद न होने पावे, इसका ध्यान रखें। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो और जब संपन्न हो जाता है निर्वाचन तो सभी मतदान दल सुरक्षित अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। वहीं पंचायत चुनाव की 358 में से 39 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी न घोषित करने को लेकर इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।